इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th या क्लास 12th दोनों क्लासेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बिना कोई भी एग्जामिनेशन तैयार हो ही नहीं सकता। और ये टॉपिक है डायपोल मोमेंट का। आज आपको सिखाते हैं डायपोल मोमेंट और कैसे कैसे किन किन बातों का आपको यहां पे ध्यान रखना होगा, किन शॉर्टकट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है। ये मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑब्जर्व होगा और ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हैं, इन्हें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे अगर मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सिमिलर एटम से मिलकर बना है, यहां डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास HCl का मॉलिक्यूल है जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, यहां ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। आप शायद जानते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिस वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो अगर एटम डिफरेंट होंगे तो चार्जेस अपीयर होंगे, डायपोल्स अपीयर होंगे। इनके बीच की बॉन्ड लेंथ को D से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो D रिप्रेजेंट करता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। डायपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला है Q into D। यानी डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन हुई, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। किसी भी मॉलिक्यूल में जो भी चार्ज है और जो भी उसके बीच की डिस्टेंस है, इसे डायपोल मोमेंट कहा जाएगा। डायपोल मोमेंट की यूनिट डिबाई, डिबाई इसकी यूनिट आपने याद रखनी है। नाउ डायपोल मोमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये शायद आप सभी बच्चे जानते होंगे। डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इस एरो का हेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और टेल टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस तरह से आपको इसे रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं ऐसे ही HF का मॉलिक्यूल लिखता हूं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन। तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा कि हेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टेल टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये तो थे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। जरा एक दो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की भी बात करते हैं। नाउ हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यानी डिफरेंट टाइप के एटम यहां प्रेजेंट हैं। अब इस बॉन्ड का जो भी मोमेंट होगा उसे बॉन्ड मोमेंट कहा जाएगा। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एरो बॉन्ड मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो CO2 मॉलिक्यूल में इस तरफ के बॉन्ड का जो भी मोमेंट होगा, बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसे डायपोल मोमेंट कहा जाएगा। और मैथमेटिक्स और फिजिक्स की इंफॉर्मेशन आपको शायद याद हो, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 रहेगा। इस तरीके से वी कैन से ओवरऑल डायपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट, ये यहां पर कहा जाएगा। ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल लिया जाए BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। BF3 के केस में ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस तरह से हम डायपोल मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, जिसे कैंसल आउट करेगा, इन दोनों का इधर कैंसल आउट करेगा, इन दोनों का इधर कैंसल आउट करेगा। ओवरऑल डायपोल मोमेंट
जीरो रहेगा। इस तरीके से हम कहेंगे किसी भी स्पीसीज में ओवरऑल डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स का रिजल्टेंट होता है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पास BF3 है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों है? SO3 है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों है? SO3 में समझ पाएंगे, ये रहेगा इसका बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ कैंसल आउट करेगा, इस तरफ कैंसल आउट करेगा एंड सो ऑन, और ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये क्वेश्चन 12th क्लास में भी, 11th क्लास में भी, हर क्लासेस में आपसे पूछे जाते रहे हैं। आपके पास है SO2 के केस में देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है, यहां पर इस तरफ का डायपोल मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट, लोन पेयर का बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में, लोन पेयर जहां भी आएगा बाहर की तरफ आप उसकी डायरेक्शन दिखाएंगे। सो यू कैन से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे और इसका डेफिनेट डायपोल मोमेंट रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। इस तरीके से CO2 SO2 का कंपैरिजन आता है, किसका डायपोल मोमेंट कम है, किसका ज्यादा है, ये जवाब देना होगा। SO2 SO3 नॉन पोलर है, SO2 पोलर है, ये क्वेश्चन आता है, इसका आपको जवाब देना होगा, जो कि बड़ी आसानी से आप यहां पर इन क्वेश्चंस के आंसर को दे पाएंगे। आप ध्यान रखेंगे ओवरऑल डायपोल मोमेंट इज द रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही यहां पर आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन ये आता है, CO2 का मॉलिक्यूल पोलर बॉन्ड कंसिस्ट करता है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। क्वेश्चन ध्यान से, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे हिंदी मीडियम के, CO2 का मॉलिक्यूल पोलर बॉन्ड कंसिस्ट करता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलर बॉन्ड है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। इसका मतलब क्या हुआ? ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो है। तो इसका जवाब दिया जा सकता है कि इसके अंदर पोलर बॉन्ड्स हैं बट रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट होता है। ऐसे ही वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग NH3 एंड NF3। ये क्वेश्चन मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में, हर स्कूल में पूछा जाता रहा है। 11th क्लास 12th क्लास दोनों में ही एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NH3 NF3 किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? सो लेट्स अंडरस्टैंड, NH3 इस तरीके से और NF3 भी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नाउ आई कैन से, अगर बॉन्ड मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करूं तो लोन पेयर इस तरफ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरह से सभी बॉन्ड मोमेंट और लोन पेयर एक ही डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, हाई डायपोल मोमेंट। लेकिन इस केस में देखिए जरा, लोन पेयर हमेशा बाहर की तरफ, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरफ एंड सो ऑन। वी कैन से यहां ये बॉन्ड मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लोन पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इस वजह से लो डायपोल मोमेंट रहेगा, यहां डायपोल मोमेंट कम रहेगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ बातें यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। हर स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में ये सभी बातें आपको आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा आप एक बात को कि ट्रांस और ऑर्थो आइसोमर्स में से ट्रांस का डायपोल मोमेंट जनरली जीरो होता है, सिस और ट्रांस में से ट्रांस का, ऑर्थो और पैरा में से पैरा आइसोमर का डायपोल मोमेंट जीरो होगा। अगर क्वेश्चन आएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, सो ये पैरा कंपाउंड है, ये ऑर्थो कंपाउंड है, पैरा वाले का डायपोल मोमेंट जीरो क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ऑर्थो वाले का डेफिनेट डायपोल मोमेंट रहेगा। ऐसे ही अगर आपके पास सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल आते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल जो इस तरीके से
ट्रांस दिखाया गया और एक मॉलिक्यूल जो इस तरीके से सिस दिखाया गया। कोई भी क्वेश्चन आए जहां सिस और ट्रांस दिए गए हैं, ट्रांस का डायपोल मोमेंट हमेशा 0, क्योंकि एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। सिस का डेफिनेट डायपोल मोमेंट बना रहेगा और ये 0 नहीं रहेगा। इस तरीके से बच्चों डायपोल मोमेंट जितना आपको जानना चाहिए यहां सारा सिखा चुके हैं। अब आप इसको कितने अच्छे से लर्न करते हैं। जो जो क्वेश्चन मैंने बताए कॉपी में लिख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए। पी ब्लॉक चैप्टर तैयार करते वक्त क्लास 12th के बच्चे और क्लास 11th के बच्चे केमिकल बॉन्डिंग तैयार करते वक्त बहुत अच्छे से करेंगे। चाहे कोई बच्चा एमटीएससी की तैयारी करेगा, चाहे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेगा, हर लेवल एग्जामिनेशन में ये टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा कहलाया जाएगा। तो देखते रहिए और भी वीडियो लेक्चर में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के शॉर्टकट्स और किस इफेक्टिव नेचर से आप कर पाएंगे आपको बताएंगे।